बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप कोशिश करते रहें तो उसमें कामयाब हो ही जाते हैं। ना मैं जी मंगनोलिया का रिहायशी हूँ, ना मेरी वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी है और ना ही वहाँ पर मैं रिहायशी हूँ, ना मेरी प्रॉपर्टी है और ना ही मुझे कोई उनसे मफाद है। हमने एक आवाज़ उठाई गुजरांवाला शहरियों के लिए और ख़ास तौर पर वो जो जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी में रिहाइश पजीर थे। मौजूदा जो वहाँ पे एम्प्लॉइज़ बैठे हैं, जैसे कि डायरेक्टर जो ख़ुद को डायरेक्टर कहते हैं या अदारे ने, और एक वो जो पटवारी का बेटा जो है या पटवारी का मुंशी जो है वो जावेद साहब और मनीर, जो ये दो लोग ऐसे हैं जिनको हमेशा एक लफ्ज़ कहते हुए सुना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको क्यों फ़र्क पड़ेगा? आफ्टर ऑल वो तो सिर्फ एम्प्लॉई हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउल मुस्तफ़ा सलहरिया साहब, जो वहाँ के रिहायशी भी हैं। उनसे बात करते हैं कि कमिश्नर गुजरांवाला ने, डीसी साहब ने एक लेटर निकाला है कि कोई हाउसिंग सोसाइटी जो है वो फाइल ट्रांसफ़र नहीं करेगी बल्कि उसकी रजिस्ट्री इंतकाल करवाएगी। तो ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब के पास आए हैं और उनसे बात करते हैं। ज़िया साहब, गवर्नमेंट का जो काम था वो उन्होंने कर दिखाया, आगे का क्या लाया अमल है? पहली बात तो ये है, इस पर अमल करना भी बड़ा गवर्नमेंट का काम है। अमल दरामद गवर्नमेंट करवाना है और इस कराने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है फॉर एक्शन। अभी तक आज की तारीख तक भी हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ये गुजरांवाला डीसी साहब का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, गुड डिसीजन फॉर रेजिडेंट्स। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। वेल डन सर, आपने हमारी सुन ली है। हम लोग बेआसरा थे, बेमददगार थे, बेजार मददगार थे। हमारे प्लाट हमारे थे ही नहीं, एक दो कागज के टुकड़े थे, उसकी कोई कीमत नहीं थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्री होगी तो हम मालिक हो गए और मलिकियत का सबसे बड़ा सबूत है रजिस्ट्री। लेकिन ये लोग अरसा 12 साल से सीवीटी भी ले रहे हैं, ट्रांसफर फीस भी ले रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ज़िया साहब, आपने भी कोशिश की, रिहायशी भी थोड़ी तगोदो करते रहे, क्या वजह है कि ये जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी वाले जो हैं किसी अदारे के कहने में नहीं आते, ये कोई ऑर्डर निकलता है इम्प्लीमेंटेशन नहीं करवाते, इसकी क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह पॉलिटिकल प्रेशर। नहीं, आप जब हम पॉलिटिकल की बात करते हैं वो कहते हैं हमारा ताल्लुक ही नहीं है। कौन कहते हैं? इकबाल गुज्जर साहब कहते हैं, कैसर संधू साहब कहते हैं, वो कहते हैं हमारा कोई तलक नहीं है। बल्कि चंद दिन पहले कैसर संधू साहब से ही बात हुई तो उनका ये कहना था, मेरा तो अपना काफ़ी नुकसान हो चुका है, मैं तो अपने जो है वो काफ़ी फाइनेंशियली लॉस कर बैठा हूँ ये जी मंगनोलिया हाउसिंग सोसाइटी के चक्कर में। ठीक है, संधू साहब हमारे साथ आ जाए, हम साथ चलते हैं, इस पर अमल करते हैं। हमारे साथ मिल जाए ना, हम उन्हें वेलकम करेंगे, हमारे एमपी है। अच्छा, रिसेंटली आपकी जो है एक मुलाकात जो है खिजर हयात जमील से भी हुई, क्या वहाँ पे लाहे अमल तैब आया, क्या बातचीत हुई? पहली बात तो ये है कि उसको इस मामले में लाइलम है, वो लाइलम है। उन्हें रिपोर्ट दे देते सब जो लोग हैं, ये अपने जो है इनके आगे जो मुलाजम है वो कहते हैं सब अच्छा है। अच्छा, नहीं, एक बंदा चेयरमैन नहीं है, को चेयरमैन नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में एक इख्तियारात का इस्तेमाल के जितनी अमाउंट वहाँ से कटी होती है वो खिजर हयात जमील के अकाउंट में जाती है या उसके हैंड ओवर होती है, तो वो लाइलम है। इस बात में लाइलम है जो वहाँ पे हो रहा है, जो वहाँ टाउन में हो रहा है, जो इनके बंदे कर रहे हैं वहाँ पे, वो इल्म नहीं है। मसलन थोड़ी बात तो आपको, सिक्योरिटी गार्ड 60 थे एक साल पहले, अब सिक्योरिटी गार्ड सिर्फ 20 है। ठीक है, अब तक 3000 की आबादी में 20 सिक्योरिटी गार्ड क्या करेंगे? 20 में से भी 6 सुबह का टाइम है, 14 रात को है। कल आपकी कुछ सुना मुनीर जो डायरेक्टर जहाँ एडमन है उनके साथ को गर्मी सर्दी भी हुई? नहीं, मीटिंग होनी थी, वो नहीं हो सकी, वो बीमार हैं, लाहौर से आई नहीं। ठीक है, उनसे मीटिंग होनी है हमारी। कौन से वाले बीमार हैं? एक तो होता है बीमार हो जाना, एक होता है बीमार होना। ये अब अल्लाह जानते हैं, अल्लाह ने सेहत दे, बीमार है तो अल्लाह ने सेहत दे, हम दुआ करें। अच्छा, आप नहीं समझते कि ये दो लोगों के आने से सोसाइटी जो कुछ बेहतर थी, इनके आने से खुद शरबा करप्शन और खुद शरबा जो मसाइल पैदा हुए हैं?
आशिफ भाई, इसको आप भी जानते हैं, मामला इस तरह है, कोई काम करते हैं ना, कोई एक्शन होता है ना, तो उसका रिएक्शन जो होता है ना, वो इनके लोग संभालने वाले हैं। इनको संभालने वाले छोड़ देना तो ये काम ठीक हो जाए। सिर्फ इनको संभालने वाले ताकतवर हैं। बतौर ज़ियाउल मुस्तफ़ा सलैरिया, बतौर जी मंगनौलिया रिहाशी, अब आगे क्या लाया अमल तैयार करेंगे? जो ऑलरेडी जो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी बात के यहाँ पे जो रिसेंटली जो लेटर निकला है कि ट्रांसफ़र अब रजिस्ट्री और इंतकाल भी होगी, रेवेन्यू ऑफिस में होगी। ये बहुत सी बात है, बहुत अच्छी बात है। बल्कि आपका लाया अमल क्या होगा? हमारा ये है, हम अपने तमाम डीलर को बुलाएंगे। कल या परसों मीटिंग हमारी होगी, तमाम डीलर को बुला के हम जेएसी के प्लेटफॉर्म पे, अब पहले यूनाइट है, हम एक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस पर हम कहेंगे डीलर को कोई भी प्लाट आए ट्रांसफर के लिए ना करवाएं। जब वो नहीं करवाएंगे तो कहाँ से होंगे? दूसरा ये बताएं कि आपकी एक डीसी साहब ने आपको ये भी कहा कि यहाँ पे वेलफेयर बनाए, कई माह गुजर गए, आपका पता ही नहीं। किस सोसाइटी में घर बनाते हैं तो एक आप स्टाम्प ड्यूटी जो है वो होती है, और दूसरा होता है सीवीडी। शायद सीवीडी कहाँ जमा होता है और इसका तरीकाकार क्या है, और इस सोसाइटी में क्यों नहीं हो रहा? जो स्टाम्प ड्यूटी है वो तहसीलदार रहते हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, सीवीडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तो ये दोनों टैक्स होते हैं मौका रजिस्ट्री। ठीक है। इससे पहले ये टैक्स लेना बिल्कुल इलीगल है। और इस टाउन में माशाल्लाह क्या ही बात है, तकरीबन 3000 घर बने हैं, 3000 लोगों से लिया जा चुका है, उसकी मालिक करोड़ में बनती है। और पिछले 2 साल, जो 2 साल पहले 90 लाख में रिकवरी, 90 लाख में इन्होंने दिया, 40 लाख दिया था, 60 लाख अभी तक इनके पेंडिंग है। पूरा तहसील को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट इनके डिफाल्टर है। और मेरी गुजारिश है, ये जो टैक्स से ये दोबारा देना पड़ेगा, और जो दोबारा देंगे पहला कहाँ गया हमारा? अगला लाया अमल तैयार होगा। दारों ने लेटर जारी कर दिया, सोसाइटियों को लेटर पहुंच गया, आपका लाया अमल क्या होगा बतौर रिहाशी? मैंने ये कहा है कि इसके लिए अब देखेंगे कि उम्र किस तरह बढ़ता है। ये अगर गवर्नमेंट हमारे साथ मुखर है ना, तो हम लोग जाएंगे इनके पास, जाएंगे हक लेने के लिए, और मिलेगा तो ठीक है। इनको बाउंड करें, इनको बुला कर ले, इंडियन राइटिंग ले, ये नहीं कर सकते। इनके ऑफिस देखे जाके, इनका रिकॉर्ड देखे, इनका अकाउंट देखे, वो क्या है अकाउंट में क्या होता है। ये कोई तरीका नहीं है लेटर जारी कर देना। लेटर ठीक है, लेटर जारी हो गया है, इस पर अमल करना बहुत जरूरी है। जो हम शहरी ऐसी डिमांड करते हैं, ये हमारी डिमांड पूरी होगी तो हम मानेंगे लेटर जारी हुआ है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउल मुस्तफ़ा सलैरिया साहब। आपने बात सुनी, डीसी साहब और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक लेटर जारी हो गया कि जो रजिस्ट्री की जो इंतकाल है वो सोसाइटियों में करवाया जाए। और जी मंगनौलिया हाउसिंग सोसाइटी में सबसे ज़्यादा करप्शन जो है वो इसी सोसाइटी में नज़र आती है। उसकी वजह, जैसे कि ज़ियाउल मुस्तफ़ा सलैरिया साहब ने बताया, कि सियासी पुष्ट बनाई है। हमारा नहीं ख्याल कि ये सियासी पुष्ट बनाई है। असल वजह यह है कि जहाँ के मालकान यहाँ मौजूद नहीं है, और जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो अदर जो सारे बैठे हुए हैं, वो इसको अपनी सोसाइटी समझकर सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं।